क्या आप जानते हैं भारत का वो मंदिर जिसे इतिहास में 17 बार तोड़ा गया, जिसे मिट्टी में मिलाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन आज भी यह मंदिर अरब सागर के तट पर उसी शान से खड़ा है। यह कहानी है काल के कपाल पर लिखे उस सच की जिसे कोई मिटा नहीं पाया। यह है सोमनाथ, वो मंदिर जो हर विनाश के बाद राख से फिर जी उठता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला, देवपाटन का गौरव। कहते हैं सतयुग में सोमदेव ने इसे सोने से बनवाया था, त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनवाया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया था। लेकिन फिर आया साल 1025, महमूद गजनवी का हमला, मंदिर को लूटा गया, तोड़ा गया। हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी जान दी, लेकिन वो पत्थरों को तोड़ सकते थे, आस्था को नहीं। आजादी के बाद सरदार पटेल ने समुद्र का जल हाथ में लेकर संकल्प लिया और 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। लेकिन सोमनाथ का रहस्य सिर्फ इसके इतिहास से नहीं, इस एक खंबे में भी है। इसे कहते हैं बाण स्तंभो। इस पर एक तीर बना है जो समुद्र की ओर इशारा करता है। इस पर संस्कृत में लिखा है, यहाँ से अंटार्कटिका तक बीच में कोई जमीन नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सच है। हमारे पूर्वजों को सदियों पहले मैप और भूगोल का इतना सटीक ज्ञान कैसे था? यह मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि प्राचीन विज्ञान का एक प्रमाण है। चालुक्य शैली में बना ये मंदिर 150 फीट ऊंचा है। इसके शिखर पर लगा कलश ही 10 टन का है। दीवारों पर की गई नक्काशी देखिए, हर पत्थर एक कहानी कहता है। इसका सभा मंडप इतना भव्य है कि आप अपनी पलकें झपकाना भूल जाएंगे। और गर्भगृह के बाहर बैठे नंदी, जो अनंत काल से महादेव की प्रतीक्षा में है। दर्शन के बाद यहाँ का प्रसाद आपकी आत्मा तृप्त कर देगा। यहाँ विशेष रूप से मागध के लड्डू का प्रसाद मिलता है। शुद्ध घी और बेसन से बना यह प्रसाद सोमनाथ की मिठास को घर घर ले जाता है। यहाँ अन्न क्षेत्र भी चलता है, जहाँ भक्तों को निशुल्क भोजन कराया जाता है। सात्विक भोजन जो न केवल पेट भरता है, बल्कि मन को भी पवित्र करता है। समुद्र किनारे नारियल पानी का आनंद लेना यहाँ की यात्रा का एक हिस्सा है। मंदिर के बाहर का बाजार शंख और सीपियों से सजा हुआ है। शाम होते ही सोमनाथ का नजारा बदल जाता है। शाम की आरती का वो समय जब डमरू और घंटियों की आवाज गूंजती है, ऐसा लगता है मानो साक्षात शिव यहाँ मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन की आवाज में यहाँ का साउंड एंड लाइट शो इतिहास को जीवित कर देता है। सागर की लहरें भी महादेव के चरणों को छूने के लिए बेताब रहती हैं। यहाँ आकर जो शांति मिलती है वो दुनिया में कहीं और नहीं। सोमनाथ पहुंचना बहुत आसान है। निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। इतिहास, वास्तुकला, रहस्य और भक्ति का ऐसा संगम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कब बना रहे हैं आप सोमनाथ आने का प्लान? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हर हर महादेव। जय सोमनाथ।